दोस्तों आप वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके उन बुक्स के विषय में ज़्यादा जान सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। नए अतिथि शिक्षकों के आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर नवीन जो आवेदक हैं उन्हें क्या ध्यान रखना है और जो पुराने आवेदक हैं उन्हें क्या अपडेट करना है, पूरी जानकारी शासन के दिशा निर्देश अनुसार मैं लेकर आया हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 29/4/2026 का ये आदेश है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं सत्यापन कार्य कराने विषयक। तो दोस्तों यहाँ पे समय सारणी का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन ई-केवाईसी एवं अपनी शैक्षणिक व्यवसाय की युक्त तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य जानकारी दर्ज कर संबंधित दस्तावेज अपलोड करना। ये जो है आपको 2/5/2026 से 11/5/2026 तक करना है। दोस्तों आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य कराना ये संकुल प्राचार्य द्वारा 4/5/2026 से 11/5/2026 तक करना है। दोस्तों तो आप किसी भी संकुल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अपने मूल दस्तावेज और उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी होगी। दोस्तों ये दस्तावेज सत्यापन के बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट कराना एवं पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज कराना। दोस्तों ये आपको 12/5/2026 से 22/5/2026 तक करना है। यानी आप पूर्व से पंजीकृत हैं तो भी आपको ये कार्रवाई करनी है। दोस्तों आगे देखेंगे तो पोर्टल 2.0 पर पंजीकृत ऐसे आवेदक जो पोर्टल 3.0 पर विज्ञान सत्र में पंजीयन की कार्रवाई नहीं कर सके, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल 3.0 पर पंजीयन कराना, प्रोफाइल अपडेशन करना, पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज करना। दोस्तों अब आप यहां पर देख रहे होंगे 2.0 पर जो भी जानकारी थी वो आपको पोर्टल 3.0 पर पंजीयन कराना है। दोस्तों और प्रोफाइल जो है अपडेशन भी करना है, पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन भी कराना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य करना, ये जो आपका होगा 12/5/2026 होगा 22/5/2026 तक। यानी पूर्व आवेदकों के संबंध में ये निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जो नवीन आवेदक हैं उनके निर्देश मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज यहाँ पर ना होना। आगे देखें पोर्टल 2.0 पर आवेदक द्वारा एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र होने पर पोर्टल 3.0 पर मर्ज हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी। दोस्तों यहाँ पर 12/5/2026 से 22/5/2026 तक ये काम करना होगा। दोस्तों आवेदक द्वारा पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक यूजर आईडी को पोर्टल 3.0 पर अनुभव मर्ज रिक्वेस्ट का सत्यापन जो होगा दोस्तों जो 12/5/2026 से 22/5/2026 तक होगा। दोस्तों इसके बाद पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो रहा है तो उसे भी आप अपडेट करा सकते हैं। ये जो होगा वो बीओ या डीओ कार्यालय से होगा। दोस्तों 12/5/2026 से 22/5/2026 तक आप अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता जैसे कि आपका बीएड कंप्लीट नहीं है ये या 1 वर्ष होने पर सत्यापन करना, बिना मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त दस्तावेज को मान्य करते हुए सत्यापन करना, पंजीयन में दर्ज योग्यता की जानकारी से संबंधित दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होने पर भी सत्यापन कार्य कराना, बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों तो यहाँ पर आपको मूल दस्तावेज जरूर ले जाने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदक की शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। दोस्तों ठीक है, अब यहाँ पर आपको समस्त जो कार्रवाई है वो पोर्टल 3.0 पर ही करनी है। दोस्तों अब दोस्तों नवीन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। दोस्तों इन पर ध्यान देना है। पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदन वेबसाइट ये दी गई है। दोस्तों पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट कराना एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं करने पर सत्र 2026-27 हेतु स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। दोस्तों नवीन पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा समग्र आईडी में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। आवेदकों को स्वयं की समग्र आईडी ई-केवाईसी
होना अनिवार्य है। आवेदक पोर्टल 2.0 पर पूर्व पंजीयन की जानकारी में समग्र आईडी की दर्ज जानकारी का सावधानी पूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करेंगे। आवेदक की सामान्य पंजीयन में समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन आईडी जनरेट होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदकों द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई। नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में एक शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेंगे तथा समस्त दर्ज जानकारी को दस्तावेज अपलोड करेंगे। दोस्तों तो ये एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है। आप टेट क्वालिफाइड हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 कोई भी 2018 या उसके बाद, तो आपको वो जानकारी भरनी है। दोस्तों इससे आपको लाभ मिलेगा। आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेज को अपलोड करेंगे। समस्त आवेदक नवीन आवेदक एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक को अपने विश्वविद्यालय बोर्ड की जानकारी दर्ज कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। समस्त आवेदक जिला, ब्लॉक एवं संकुल के पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। ऐसे आवेदक जिनके अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम कर लिया गया है वे अनुभव क्लेम की जानकारी भी पैनल की जानकारी दर्ज करेंगे। आवेदक के द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल लॉक करेंगे। समस्त प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत ही प्रोफाइल लॉक होगी। आवेदक लॉक प्रोफाइल का प्रिंट निकालकर सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकेंगे। दोस्तों तो जो आपने आवेदन किया है उसकी प्रिंट आउट निकालकर और अपने मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी आप किसी भी संकुल पर जाकर जो है वेरीफाइड करा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ही आपका जो है स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उसके बाद ही आप जो है स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चरण है, इसका ध्यान जरूर रखना है। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरीफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को ओटीपी के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा, किंतु ये कार्रवाई अपडेशन के लिए पोर्टल की दिनांक तक ही कर सकेंगे। अंतिम दिनांक के पश्चात यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। दोस्तों तो यहाँ पर आपको डेट का विशेष ध्यान रखना है। संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी में भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक की प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाएगी तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेंगे। दोस्तों मान लो कि किसी कारण से आपकी जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे जो है फिर से अपडेट करा सकते हैं और अपडेट के बाद दोस्तों फिर से आप जो है वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक नियम दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है संकुल प्राचार्य के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण ये है कि बीएड स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्राचार्य द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है जिसमें गलत स्कोर कार्ड बने हैं, अतः संकुल प्राचार्य दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त सेमेस्टर की मूल अंक सूची देखकर ही योग्यता का प्रमाणीकरण करें। सुनिश्चित करेंगे कि अंक सूची मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की होनी चाहिए। दोस्तों तो आपके पास पूरी कंप्लीट योग्यता होनी चाहिए तभी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है दिशा निर्देश प्राचार्यों को भी जारी किए गए हैं और आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पर विशेष बात एक और दी गई कि आवेदक से प्राप्त आवेदन के माध्यम से पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं नवीन मोबाइल नंबर प्राप्त कर संबंधित का मूल दस्तावेज, आधार कार्ड एवं कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची की जानकारी का मिलान करेंगे एवं संतुष्ट होने पर ही मोबाइल नंबर परिवर्तित करने की कार्रवाई करेंगे। आवेदकों की अंक सूची में आधार की छायाप्रति को कार्यालयीन अभिलेख में संधारित करेंगे। दोस्तों तो यदि आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो आप डीओ या बीओ कार्यालय जा सकते हैं। उसमें अपना जो मूल दस्तावेज है यानी आधार कार्ड और 10वीं की अंक सूची वो आपको ले जानी है, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। वहाँ पर फोटोकॉपी को जमा कर लेंगे और आपकी 10वीं की अंक सूची और आपके आधार कार्ड का मिलान करेंगे। उसमें जानकारी एक जैसी रहती है तो फिर वो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर चेंज कर देंगे। दोस्तों तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी जानकारी बता दी है जो कि आदेश में लिखा हुआ है। आप भी स्वयं इस आदेश को पढ़ सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अच्छे से अपनी जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, अपना स्कोर कार्ड जनरेट करें, उसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों और यदि आप अतिथि शिक्षक बनते हैं और 3 सत्र 200 दिन पूरे करते हैं तो आपको 50% रिजर्वेशन टेट एग्जाम में मिलेगा। साथ में दोस्तों आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट मिलेगी और भी बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। दोस्तों
आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।